हैं जो पिनपिनाते रहते हैं, लेकिन ये ज्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली भक्ति क्या है? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु चरणार विंदों की सेवा करो। गुरु जी की सेवा करने से तीसरी भक्ति आएगी। लेकिन पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अब इसमें एक प्रश्न है और उसका उत्तर भी मिलना चाहिए। जब पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति कथा सुनना है और तीसरी भक्ति सदगुरु की सेवा है, तो माता पिता कहां गायब हो गए? ये किस भक्ति में आते हैं? बोलो भाई, माता पिता आखिर ये इस क्रम में कहां आ रहे हैं? पूरी चौपाइयां पढ़ जाओ, माता पिता का नाम क्यों लिया? शायद मैं भूल रहा हूं, ये लोग अध्ययन रोज करते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति, और चौथी भगति मम गुणगन करे कपट, मंत्र जाप मम दृढ़, और पंचम भजन। अब बताइए, इसमें पूरी चौपाइयां पढ़ो, हमको याद नहीं है इसलिए थोड़ा ये लोग बता रहे हैं तो हम बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें माता पिता तो गायब ही हो गए। कहां गए? तुलसीदास जी महाराज ने माँ बाप को क्यों नहीं रखा 9 प्रकार की भक्तियों में? तो तुलसीदास जी कहते अब हम क्या करें, भगवान से पूछो। भगवान राम खुद कह रहे हैं, भगवान राम से पूछो। ये अब सुनिए जरा, बहुत ध्यान से सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु संतों के पास जब आप जाओगे तो साधु संत जो सच्चा साधु होगा, और दूसर रत्मम कथा, उसके द्वारा कथा होगी। तो राम कथा और संत सदगुरु का उपदेश सबसे पहले यही कहेगा कि मेरी सेवा करना बाद में, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उन माता पिता की सेवा जरूर करना। असली साधु वही है। अगर वो ऐसा हो, ये कहे कि बेटा बहुत अच्छा हुआ तुम घर छोड़ के आ गए, कम से कम एक सेवक तो मिला हमें। क्यों भाई, सेवक तो मिला। तो याद रखना, वो गुरु नहीं मिला, वो भस्मासुर मिला तुम्हें। सीधी सी बात ही है, वो गुरु नहीं मिला, वो क्या मिला? भस्मासुर मिला है। भस्म कर देगा, पूरी स्थिति बिगाड़ देगा। आज हम मंच पर बैठे हैं, क्या हम ये नहीं कहेंगे कि माता पिता की सेवा करना चाहिए? मातृभक्ति, पितृभक्ति, मातृ पितृभक्ति। भगवान राम ने, बालकांड पढ़िए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम ने पहले माता जी को प्रणाम किया, फिर पिताजी को, तब किसको किया? गुरु जी को किया। किया कि नहीं किया भाई? भगवान राम ने स्वयं किया। माँ को पहले प्रणाम किया, पिता को, तब गुरु नावई माथा, तब गुरु जी को प्रणाम किया। राम और राम की कथा, और जो राम जी हैं वह राम जी के हम सब प्रतिनिधि हैं, महात्मा। हम राम नहीं हैं, हम श्री राम के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो याद रखना, जो श्री राम कर रहे हैं वही तो राम का प्रतिनिधि बताएगा कि श्री राम जी ने क्या किया। तो सत्संग और संत, इन दोनों से जिस दिन तुम जुड़ जाओगे तो सबसे पहले संत और सत्संग माता पिता की सेवा के लिए प्रेरित करेंगे आपको। यही सर्वोच्च भक्ति है।
माता पिता का ध्यान रखो विशेष रूप से। माता पिता बहुत कुछ दे दिए तुम्हें, तुम सदा ऋणी ही रहोगे, कभी उऋण नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? सदा ऋणी रहोगे, उनसे कभी उऋण नहीं हो पाओगे, चाहे जितनी कोशिश कर लो। तुम राष्ट्रपति भी बन जाना, याद रखना, राष्ट्रपति बन जाना। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी वो थोड़ा सा आप अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम कैसे कैसे कैसे? बोले आप कह रहे राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है और प्रथम नागरिक होता है राष्ट्र का। मैंने कहा भैया ये तो मैं जानता हूं कि प्रथम नागरिक होता है, ये मैंने कब कहा कि नहीं होता है? बोले सर्वोच्च पद पर बैठता है। तो राष्ट्रपति के पिता का सम्मान करेगा राष्ट्र पहले कि राष्ट्रपति का करेगा? अब आप ही बताइए। मैंने कहा बात तो तुम अपनी जगह पर ठीक कह रहे हो कि राष्ट्रपति का पहले सम्मान होगा। क्यों भाई? बोले बने रहे राष्ट्रपति के पिता हो, लेकिन राष्ट्र तो पहले राष्ट्रपति का सम्मान करेगा, वो भले ही राष्ट्रपति के पिता बने रहे। मैंने कहा सुनिए, जिस का पुत्र राष्ट्रपति बन जाता है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं बना है, वो माता पिता के तप के द्वारा बना है, भजन के प्रभाव से बना है। बोलो बना है, ये मैं मानता हूं। निश्चित है कि उसके माता पिता ने इतना तप किया है, इतना तप किया है, भले ही वो कलिकाल में दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्रारब्ध लेके आया है, प्रारब्ध के साथ तप लेकर के आया है। समझ में बात आ रही कि नहीं? तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा, तुम कहोगे गांव गवैया के रहने वाले लोग हैं, इनमें क्या तप है, क्या इन्होंने किया है? हम तो देख रहे हैं 50 साल से ऐसे ही तो टहलते रहते हैं। कौन जंगल में जाके इन्होंने तप किया है कि चित्रकूट में रहे, नैमिषारण्य में रहे, कहां कहां रहे, अमरकंटक रहे? क्या नहीं, वो जन्म के साथ अपना प्रारब्ध लेके आए, उसमें तप था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और वही तप जिसने एक सामान्य इंसान को सर्वोच्च पद पर बिठा दिया, उसमें भी जो सुकृत है, पुण्य है, वो अपना ना समझे, मां बाप के सुकृत जुड़े हुए हैं। जनक सुकृत मूरत बैदेही, ओ दशरथ सुकृत राम धरि देही। बेटी है, माता पिता के सुकृत हैं, वो बेटा है, माता पिता के सुकृत हैं। बोलो भाई, स्त्री जानकी जी महाराज श्री जनक जी के सुकृत हैं कि नहीं? रामायण की चौपाई तो यही बता रही है भाई। अब इस चौपाई पर तुम लोग टिप्पणी करोगे, नहीं कर सकते हो। बांदा जिले के लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने इस जिले को स्वीकार किया है कि नहीं? वो जिला बाद में बना है प्यारे, उनके समय में ये जिला बांदा नहीं था, लेकिन बांदा तो था। क्यों भैया? बांदा रहा होगा, कुछ नाम जरूर बदला होगा थोड़ा बहुत, लेकिन रहा जरूर। इतिहास बांदा का, शहर का पता नहीं कितने वर्ष का है, ये हम नहीं बता सकते हैं। अब बामदेव ऋषि की बात आई, देखो भाई। और एक यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं बांदा की, क्या नाम है भैया? महेश्वरी देवी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी कृपा, उनकी गोद में ये समाया हुआ है। समाया है कि नहीं? अब आप कल्पना करिए कि ये जो नगर है ये चित्रकूट से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट का अनादिकालीन इतिहास है, और मैं ये मानता हूं कि अगर चित्रकूट से ये जुड़ा हुआ नगर है, और चित्रकूट अनादिकालीन तीर्थ है, यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं, यहाँ माँ मंदाकिनी हैं, माँ
यमुना है, और एक और बहुत बड़ी नदी है यहाँ केन, वेदवंती, केन आदि आदि कितनी नदियों से घिरा हुआ ये महानगर हमारी दृष्टि में महानगर है। लोग भले ही कहें कानपुर महानगर है, हम तो बांदा को श्रेय देते हैं। साथ ही साथ भक्ति से ओतप्रोत ये नगर, यहां पर पर्यावरण युक्त ऊर्जा, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये भक्ति की भूमि है, क्योंकि इस 84 कोश के अंदर ही महात्मा तुलसीदास का जन्म हुआ। बोलो हुआ 84 कोश के अंदर कि नहीं? 84 कोश के अंदर ही महात्मा तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। और भक्ति काल के महात्मा तुलसीदास सबसे बड़े संत हुए हैं, जिन्होंने रामचरितमानस पुरुषार्थ से नहीं लिखा। सपने उ सांचे उ मोह पर जो हर गौर पसाओ। भगवान शंकर की कृपा से, माँ भगवती पार्वती की कृपा से जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, इसका मतलब है ये ग्रंथ पुरुषार्थ से नहीं लिखा तुलसीदास जी ने। इतनी भक्ति थी, इतनी भक्ति थी कि स्वयं भगवान शंकर 11वें रुद्र में हनुमान बनकर आते हैं और संत तुलसी का हाथ पकड़ के रामचरितमानस की रचना करवाते हैं। ऐसा महापुरुष 84 कोश के अंदर, जहां इस नगर के समीपस्थ राजापुर ग्राम में जन्म लिया हो, वो भूमि साधारण भूमि नहीं हो सकती है। इसलिए महत्वपूर्ण भूमि है ये। और ये संदेश तो अब इसको, इस बार कार्यक्रम को इस व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये दूरदर्शन की व्यवस्था है। इसमें यूट्यूब चैनल जो हमारा चलता है चित्रकूट कामदगिर, अब ये पूरा का पूरा ये बांदा का 5 दिवसीय कार्यक्रम वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा हमेशा के लिए देखा जाएगा। कामदगिर यूट्यूब चैनल जो हमारा है जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य, उसमें ये व्यवस्था कर दी गई। अब आप बताइए रिकॉर्ड बन गया कि नहीं बन गया? हमेशा के लिए रिकॉर्ड बन गया है। ये भगवान कामतानाथ जी ने ही कृपा की है। कामतानाथ जी ने ही ये सब व्यवस्था भेजी है, तो कृपा हो गई है। इस वर्ष संभव ही नहीं था कि ये आयोजन होगा, लेकिन ये आयोजन यदि हो रहा है तो इस आयोजन के मूल में भी कामतानाथ जी की ही कृपा है, नहीं तो संभव ही नहीं था। लेकिन उनकी कृपा से संभव हो गया, उनकी कृपा से रिकॉर्डेड हो रहा है, उनकी कृपा से तुम सब जितने भी श्रोता सुन रहे हो और जो आके सुनेंगे वो सदा सदा स्वस्थ रहेंगे। उनकी कृपा से किसी पर भी रोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी कृपा से। इसलिए भैया ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम तो कृपा साध्य हो गया। क्या हो गया? कृपा साध्य हो गया है। और आप सब जितने श्रोता हो, नाम कुछ भी तुम्हारा हो, कामतानाथ के कृपा पात्र हो गए हो। तुम सब कृपा पात्र, कृपा प्राप्त कर रहे हो, ये कृपा ही प्राप्त हो रही है। तो भाई मातृ पितृ भक्ति, माता पिता का विशेष ध्यान रखो। माता पिता का जो ध्यान रखते हैं, भगवान के यहां विशेष स्थान उनके लिए सुनिश्चित हो जाता है। भगवान के यहां माता पिता का जो विशेष ध्यान रखते हैं, भगवान के यहां विशेष स्थान उनके लिए सुरक्षित हो जाता है। अब यहां तो तुम स्थान अपने विवेक से ले लोगे, पैसा रुपया प्रभाव से, लेकिन वहां तो नहीं चलेगा ये सब। वहां क्या चलेगा? वहां आपके सुकृत चलेंगे कि आप क्या सुकृत करके आए हो। तो माता पिता के सुकृतों के परिणाम स्वरूप तुम सब हो। ये माता पिता के सुकृत हैं। लेकिन सत्य कहता हूं भाई कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है। राष्ट्र के लोग पहला सम्मान राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति है। लेकिन वो राष्ट्रपति का अगर पिता जिंदा बैठा है प्यारे, तो उसके इतने सुकृत हैं कि वो पिता कहां रहा, वो तो परम पिता का ही स्वरूप हो गया है। ये सत्य है, ये सत्य है।
कि वो परम पिता का स्वरूप हो गया है, क्योंकि उसके पुण्य कितने थे, कितने पुण्य थे कि भारत के राष्ट्र का राष्ट्रपति, भारत राष्ट्र का राष्ट्रपति, क्यों भाई, भारत का राष्ट्रपति बनना ये विश्व गुरु का राष्ट्रपति बनना है। बोलो भाई, विश्व गुरु के रूप में सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है, जल्दी बोलो। क्योंकि पूरे के पूरे विश्व में गुरु की उपमा से उपमित है राष्ट्र भारत, विश्व गुरु कहा जाता ना, विश्व गुरु। और यदि ये सम्मान किसी को मिल जाए तो पुरुषार्थ नहीं है, वो क्या है, कृपा है, पुण्य है, सुकृत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम सब अब एक बात और सुन लो, राष्ट्रपति 5 साल के लिए और 10 साल के लिए बनता है, 15 साल के लिए बनेगा भाई, 20 साल के लिए बनेगा। लेकिन एक ऐसा पद बताओ जिस पद पर बैठ जाए व्यक्ति, उस शरीर उसका चला जाए लेकिन कीर्ति अमर हो जाए, अमर होकर के बैठी रहे कीर्ति उस पद पर। तो बोलो वो पद राष्ट्रपति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्योंकि भूत लग गया, कितने राष्ट्रपतियों में भूत लग गया। क्यों भाई, लग गया, लग ही जाता है, वो तो लग जाता है। लेकिन ऐसा कोई पद है कि जिस पद पर बैठ जाए तो शरीर जाने के बाद भी वो पद उसके पास सुरक्षित रहे, उस पद से कोई हटा ना सके, ऐसा पद। आहा, बस ध्यान से सुन लेना इस बात को। ऐसा पद कौन सा पद है? संसार के पद ये नष्ट हो जाएंगे, संसार के पद नष्ट हो जाएंगे, अथवा पद बने रहेंगे तो पद पर बैठने वाले नष्ट हो जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर माताओं ने मीरा जैसी भक्ति कर ली और आप सबने प्रहलाद जैसी भक्ति कर ली तो शरीर जाने के बाद भी कीर्ति अमर रहेगी और भगवान के पदार बिंदों में सदा सदा उनका स्थान रहेगा, उनको कोई हटा नहीं सकता है। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, मीरा जी, इनकी कीर्ति बोलो सदा सदा के लिए अक्षुण्ण हुई कि नहीं हुई? और भगवान के पद में बैठी हैं, ये वो पद में बैठे हैं, लेकिन आज तक इनको कोई हटा पाया? बोलो भाई, नहीं हटा पाया, कोई नहीं हटा पाया। अभी भी बैठे हैं, तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं, बोलो बैठे हैं कि नहीं बैठे? कबीरदास जी बैठे हैं, मीराबाई बैठी हैं, कर्माबाई बैठी हैं, धनाबाई बैठी हैं, ये सब बैठी हैं। और छोड़िए जी, बुंदेलखंड की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई बैठी हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, वो भी भगवान के चरणों में बैठी हैं। बोलो, शरीर चला गया लेकिन कीर्ति अमर हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी इस चक्कर में मत रहो कि मुझे ये पद मिल जाए, ये सहज भाव से जो मिल जाए सो ले लो, उसमें किसी भी प्रकार की खींचतान और प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया मत करो। सहज भाव से कोई सांसारिक पद मिल जाए उसको स्वीकार कर लो, लेकिन जब भी प्रयास करो हमें भगवान का चरणार बिंद मिल जाए। कैसे मिले, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहो, सतत प्रयत्नशील रहो। किसके लिए? कि भगवान का चरणार बिंद कैसे मिले। और भगवान का चरणार बिंद अगर मिलेगा तो हनुमान जी को कथा सुनवाते रहना, भगवान का चरणार बिंद जरूर मिलेगा, उनकी कृपा से मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बात बड़ी सुंदर समझ में आ रही है, उसको थोड़ी देर के लिए कह दूं, क्योंकि 6:30 बजे तक, अभी 6 बजने वाले हैं, 30 मिनट का प्रवचन और करूंगा। 6:30 बजे आज का मंच विश्रामित कर दूंगा और कल से फिर नियमित रूप से मंच चलेगा ही। और भगवान ने यदि मुझे स्वस्थ रखा, वैसे तो अभी हूं ही स्वस्थ, रखेंगे। देखो ये सुखैन वैद्य बैठे हुए हैं नहीं, तो भगवान रखेंगे स्वस्थ, क्यों नहीं। तो ठाकुर जी, क्योंकि सोमती अमावस्या है 14 तारीख को, तो सोमती अमावस्या के कारण
हम चित्रकूट में ही रहेंगे। अभी तो आए ही हैं, कल ही सुबह आए हैं, कल सुबह ही आना होगा मेरा। तो मैं 14 तारीख तक जो है सोमती अमावस तक चित्रकूट में ही रहूंगा। और भगवान की यदि कृपा रही, ठाकुर जी की कृपा रही, तो कामतानाथ जी की जिम्मेवारी है कि वो हमें भेजें इस मंच पर, तो मैं रोज आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भेजें। बाकी तो मैं चित्रकूट ही जाऊंगा, बस अभी निकल जाऊंगा चित्रकूट, यदि वो भेजेंगे तो फिर आ जाऊंगा। हैं? देखिए अब ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि मैं रुकूंगा,